नमस्कार। स्वागत है आपका सारथी सरकारी सेवा में। मैं हूं महेंद्र। आज हम लोग CTET परीक्षा हेतु बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए बहुउपयोगी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के माध्यम से प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। दोस्तों, इन पॉजिटिव और नेगेटिव प्रश्नों को ट्रिक्स को आप जरूर अपने पास कॉपी पेन में से लिख लें। और अब हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, जिस तरह इसमें पॉजिटिव ये लिखा हुआ है, तो अगर प्रश्न पत्र में किसी भी सवाल में वैयक्तिक विभिन्नता जैसे लिख के आ रहा है उसके ऑप्शंस में, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसको सही करेंगे। जैसे कि दूसरा लिखा है बाल केंद्रित शिक्षा। अगर बाल केंद्रित शिक्षा है ऑप्शन में, तो उसको आप बाल केंद्रित शिक्षा को सही टिक करेंगे। इसी तरह तीसरा है समावेशी शिक्षा, यानी कि समावेशी शिक्षा यानी कि विशिष्ट और सामान्य दोनों वर्गों के बच्चों को एक साथ शिक्षा देना। इसको आप जो है सही टिक करेंगे। इसी तरह आगे प्रगतिशील शिक्षा में जैसे लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक दोनों प्रकार की शिक्षा है। पांचवा है कि जिसमें बच्चों के लिए त्रुटि और उसके बाद उनको प्रयास कराना, उसके लिए भी पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी तरह छठी ट्रिक है अनुबंध, जिसमें बच्चों को पूर्व ज्ञान और उनसे जो उनकी जो रुचि से संबंधित होते हैं, तो वो ऑप्शन को आप सही करेंगे। सातवां है वंशानुक्रम और वातावरण। इसमें बच्चों के जो वंश होता है उनका और वातावरण से संबंधित जो होता है उसके बारे में आप। इसके बाद यह है नवा पॉइंट है वाद विवाद। और 10वां है प्रश्न पूछना, निदान, कारण, उपचार, समाधान। और 12वां हो गया दैनिक जीवन और व्यवहारिक, दैनिक जीवन से जुड़ी चीज़ें और व्यवहार से जुड़ी चीज़ें, ठीक है। और 13 है स्वयं से कार्य करना। 14वां चुनौतीपूर्ण कार्य करना। 15 है सृजनात्मकता, बच्चों को सृजन के लिए आगे प्रेरित करना। और 16वां हो गया समस्या और उनका समाधान करना। 17 है बहुभाषा, ठीक है। 18वां आपका है तर्क, सोच, समझ, चिंतन, आत्मसात। और 19वां है प्रोत्साहन। और 20वां है करके सीखना किसी चीज़ को। ये सब पॉजिटिव हैं, इनको ऑप्शन में आपको सही टिक करना है। 21वां हो गया सहयोग बटे सुगम, इसको भी आपको पॉजिटिव में लेना है, मतलब आपको ऑप्शन अगर किसी में आता है तो उसको सही टिक करना है। और 22वां है अभिप्रेरणा। 23वां है अवधारणात्मक समझ। और 24वां आलोचनात्मक चिंतन। गुण दोष दोनों, इसमें अगर गुण भी आते हैं, अगर दोष आते हैं, तो दोनों को आप पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन में। और 25 में आप आ जाइए सक्रिय भागीदारता। तो बच्चों की सक्रिय भागीदारता है किसी भी ऑप्शन में, तो उसको आप पॉजिटिव लेंगे। और 24वां क्रियाशीलता, बच्चों में क्रियाशीलता के लिए जो भी ऑप्शन है उसको सही करेंगे। नियम का निर्माण, उसको सही करेंगे। अब हम लिख लेते हैं इसके निगेटिव क्वेश्चंस को। चलिए ऊपर हम लोग करते हैं, निगेटिव क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। और ये आ गए हम लोग इस तरफ। देखिए, ये इस तरफ जो है निगेटिव क्वेश्चन है, ये वाले। अब किसी भी इसमें ये वाले निगेटिव, अगर आप किसी भी ऑप्शन में इस प्रकार के ऑप्शन लिख के आते हैं, जैसे कि केवल बटे एकमात्र बटे ही, तो उस ऑप्शन को आप सही नहीं करेंगे। रटना, याद करना, ये बच्चों को नहीं सिखाया जाता, इसको आप ऑप्शन सही नहीं करेंगे। बच्चों को किसी भी चीज़ मानक, अंक, नियंत्रण या ग्रेड के आधार पे उनको जो है करना, जज करना, वो भी आप नहीं करेंगे, ठीक है, उसको आप सही नहीं करेंगे। इसके बाद कठोरता और अनुशासन में बच्चों को रखना, ये भी आप निगेटिव ट्रिक है। इसके बाद आप प्रलोभन भरी वस्तुएं देना, बच्चों को लालच देना, ये भी निगेटिव है। इसमें जो भी ऑप्शन आएगा उसको आप सही नहीं करेंगे। और बच्चों को आदेश देना, उपदेश देना, भाषण देना, व्याख्या करना, ये भी निगेटिव पॉइंट है, इसको आप सही नहीं करेंगे। इसके बाद परीक्षा बटे परीक्षण, ये भी दोनों सही नहीं है। दंड देना बच्चों को नहीं सही है, इसलिए ये निगेटिव पॉइंट है। किसी बालक को गलत कहना, वो भी जो है निगेटिव है। इसके बाद बच्चों के ऊपर नियम, सूत्र, व्याकरण और रस, चलन, अलंकार, ये भी इनके लिए निगेटिव है, क्योंकि बच्चे इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं रखते हैं कि वो समझ पाएं इन चीज़ों को। इसके बाद आप आ जाइए बहुत कम या बहुत ज़्यादा विषय वस्तु के बारे में बताना, बच्चा जो है पजल्ड हो जाएगा, समझ नहीं पाएगा। इसके बाद यह है भय, तनाव, कुंठा, अगर किसी ऑप्शन में आता है तो वो भी ऑप्शन निगेटिव में आता है। तो अब आप ले लेते हैं इसके जो है एक पेपर को उठा लेते हैं। अगर आप
ये जो एक पेपर देखिए, इसमें एक क्वेश्चन आया है, चौथा क्वेश्चन दिख रहा है। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए भैया, हतोत्साहित करना देखो निगेटिव हो गया, तैयार नहीं करना चाहिए ये भी निगेटिव हो गया, और ये कभी कभी तैयार करना चाहिए ये भी निगेटिव हो गया। तो सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, देखिए पॉजिटिव आ गया। जैसे हमने ये बताया था कि बच्चों को हमेशा पॉजिटिव, ये देखिए सक्रिय रूप से, ये देखिए आपको मैं बता देता हूँ इसमें, जैसे हमने, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए सक्रिय भागीदारिता, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया। अब आप आसानी से अब आप पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चनों के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए दूसरा दोस्तों, अब इसी तरीके से आप पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चनों को आप ये देख लीजिए, इनके ट्रिक्स को, और आगे हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।